पहली क्वेरी हम लोगों ने दी कि ऑर्डर बाय DSC ASC, उसके बाद हम लोगों ने देखा हाउ वी कैन अप्लाई द वेयर कंडीशन विथ ID, देन वी गो फॉर वेयर विथ एंड, then we have to go for the next one. Let me know once it is done. करें तो और यानी दोनों कॉलम में से कोई भी एक वैल्यू, ओके, यू हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम, यू हैव टू राइट डाउन अ क्वेरी इन विच दो में से कोई भी एक वैल्यू अगर मैच होती है तो मुझे आउटपुट में वो रिकॉर्ड मिलना चाहिए. इज इट क्लियर गाइस? ओके ना. अगर हम दोनों में से एक भी कॉलम की वैल्यू मैच होती है तो हमें आउटपुट में वो रिकॉर्ड मिलना चाहिए. दैट द स्टोरी वी वांट टू एग्जीक्यूट, दैट द स्टोरी वी वांट टू वर्कआउट. सो कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे लिखेंगे इसे? सो सी, टू गो फॉर दिस वन सिंपली वी हैव टू राइट डाउन अ क्वेरी एंड की जगह और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर either or ID and or. So see, now it will retrieve the two records. इसने दो रिकॉर्ड रिट्राइव किए. क्यों दो रिकॉर्ड रिट्राइव किए? हमें वर्कआउट क्या करना था? हम लोग चाहते थे आइदर और कंडीशन को वर्कआउट करना है. आइदर और कंडीशन को वर्कआउट करना है मीन्स व्हाट? अगर यूजर डेटा 3 में ID 2 मिलती है तो वो भी रिकॉर्ड बाहर निकलना चाहिए. और अगर यूजर डेटा 3 में नेम आईबीएस मिलता है तो वो भी हमें आउटपुट में मिलना चाहिए. है यू क्लियर गाइस? ध्यान में आया क्या बोल रहा हूं? क्लियर ना? आइदर और मीन्स व्हाट? एक तो आईडी मैच होगा या फिर सेकंड स्टेप नेम मैच होगा. क्लियर ना? It will match with the ID either or match with the this name. तो either और कंडीशन को ये वर्कआउट करेंगे. क्लियर नाउ? इज इट क्लियर? हैव यू क्लियर दिस क्वेरी ऑफ और? यस और नो? हेलो सर. हाँ यस बेटा, टेल मी. सर एक बार बताओ फिर से. सी, व्हाट इज द थिंग वी हैव टू वर्कआउट? मुझे क्वेरी मैच करनी है आइदर और, दो में से कोई भी कॉलम मैच होना चाहिए. देखिए आइदर और यानी क्या? सी हियर हमारे पास टेबल है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा 3. मैं चाहता हूं आइदर किसी का नेम मैच होना चाहिए या फिर आईडी मैच होनी चाहिए. पहले कंडीशन जब हम लोगों ने एंड यूज किया तो एंड का मीनिंग क्या था? दोनों मैच होने चाहिए. और का मीनिंग क्या होता है? दो में से कोई भी एक मैच होना चाहिए. आर यू गेटिंग मी? अब अगर मैं यहाँ पे क्वेरी लिखूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा 3 वेयर ID इज इक्वल टू 2 और नेम इज इक्वल टू आईबीएस. अब कैसे एग्जीक्यूट होगा? ये पहले रिकॉर्ड में जाएगा, चेक करेगा ID 2 है क्या? नहीं है. फिर और कंडीशन है, फिर चेक करेगा नेम आईबीएस है क्या? हाँ है, रिटर्न कर लेगा. वापस से दूसरे रिकॉर्ड में जाएगा, चेक करेगा ID 2 है क्या? यस ID इज 2. नेम आईबीएस है क्या? नहीं है. स्टिल दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो रही है ना? ऐसा नो? यस सर. So it will return first two record. Have you clear guys what is in by or? Yes or no? यस सर. और जब हम एंड की बात करते हैं तो एंड में क्या होता है? ID इज इक्वल टू 2 एंड नेम इज इक्वल टू आईबीएस. पहले रिकॉर्ड में जाएगा, चेक करेगा ID इज इक्वल टू 2 है क्या? नहीं है. नेम इज इक्वल टू आईबीएस है क्या? नहीं है, फॉल्स. ID इज इक्वल टू 2 है क्या? हाँ है, लेकिन नेम इज इक्वल टू आईबीएस नहीं है. एंड की कंडीशन है, एंड की कंडीशन. तो ये भी रिकॉर्ड रिट्राइव नहीं होगा, ये भी रिट्राइव नहीं होगा. और इसमें से तो ना ये आईडी मैच हो रहा है ना नेम मैच हो रहा है, ये तो वैसे ही रिट्राइव नहीं होगा. क्लियर नाउ? और कंडीशन? यस सर. नोट इट डाउन फास्ट. एग्जीक्यूट एट योर एंड. कीजिए एग्जीक्यूट फास्ट. यहाँ पे या फिर जो नाम था पहले नंबर का जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड जिसका ID 1 है उसमें नाम गलत हो गया, आईबीएस हो गया. सो आई वांट टू मेक इट एज एन आईबीएस 1 2 3.
तो मुझे आईबेस को अपडेट करना है आईबेस 1 to 3 में। हाँ गाइस, और हम लोग ये सभी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। वी हैव टू गो फॉर द डेटाबेस कनेक्टिविटी गाइस। सो हाउ वी कैन वर्कआउट, कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी को MySQL के साथ? तो लेकिन उसके लिए आपको ये पूरी क्वेरीज आनी चाहिए, सो दैट इसलिए हम लोग क्वेरीज को वर्कआउट कर रहे हैं। सो हाउ यू विल गेट द आउटपुट इन दिस? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर डेटा 3। इसमें मेरा पहले नंबर का रिकॉर्ड गलत हो गया, जिसका नाम मुझे आईबेस से आईबेस 1 to 3 करना है। सो व्हाट इज द क्वेरी? अपडेट यूजर डेटा 3, अपडेट यूजर डेटा 3 सेट, जो कॉलम में वैल्यू अपडेट करनी है वो कॉलम का नाम और उसकी वैल्यू। हाउ वी कैन फायर द अपडेट क्वेरी into the database? Okay, how we can update the any query into the database? We have to write down update table name set, update table name set, जो कॉलम की वैल्यू अपडेट करनी है वो कॉलम का नाम, फिर उसके बाद where id is equals to 1। ओके, id is equals to 1, जो कॉलम में है उसकी कंडीशन। So see, it will give me value changes. Now let's check whether it is updated or not. See, ibase small b था, कैपिटल हो गया, और एक बार इसे अपडेट करता हूँ। हाउ? ibase 1 to 3 चाहिए ना, तो ibase 1 to 3 लिखूंगा। So see what is the output we are getting? ibase 1 to 3. Have you clear guys? Have you clear this one? How we can write down the query of update? Yes, sir. Okay, what is the query for that? Update table name, sorry, update table name set column name is equals to value, जो वैल्यू आप लोगों को अपडेट करनी है वो वैल्यू। उसके बाद where, जो कंडीशन है वो कंडीशन। Is it clear? Clear guys? Yes, sir. Yes, sir. So try to work out, try to execute, कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट, गो फास्ट। किया क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट डेटाबेस एंड ऑल। फिर हम लोगों ने इंसर्ट क्वेरी वर्कआउट की। इन इंसर्ट वी आर जस्ट इंसर्टेड द एलिमेंट इनटू द टेबल, वैल्यूज को इंसर्ट किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इंसर्ट के बाद वी आर जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज select operation we are perform, select star from table name, then select column name 1, column name 2 from table name, फिर select with limit, okay, and some other things we have work out. Cleared all of you? फिर उसके बाद हम लोगों ने अपडेट भी वर्कआउट किया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू? वी हैव टू मूव फॉर the delete operation now. Listen to me carefully. I want to perform the delete operation. Delete operation, तो अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी टेबल से वैल्यू डिलीट करने की जरूरत गिरती है तो आप लोग कैसे डिलीट करेंगे? व्हाट इज द वे वी हैव टू वर्कआउट, व्हाट इज द वे वी हैव टू एग्जीक्यूट गाइस? सो सी, यू हैव टू सिंपली राइट डाउन द क्वेरी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम यूजर डेटा 3 वेयर id is equals to 1, do the semicolon. Clear guys? Delete from table name where id is equals to 1, yani it means that it is going to be deleted. Clear guys? Have you clear? Yes, sir. Okay, so that is the way we can proceed, that is the way we can execute. Delete from table name where जो आईडी से आप लोगों को वर्कआउट करना है वो आईडी, वर्कआउट, एग्जीक्यूट, कीजिए एग्जीक्यूट।
इफ आई वांट टू डिलीट मल्टीपल रोज फ्रॉम द टेबल, हाउ वी कैन डिलीट इट? कैसे डिलीट करेंगे, किस तरीके से डिलीट करेंगे? लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ वी कैन डिलीट इट गाइस. सो टू डिलीट the complete rows, we have to simply write down delete from table name, that is user data 3, user data 3 to the semicolon. Okay, it will delete all rows from the table. अब अगर मैं select star from करूँ, so we are getting the empty set. Clear guys? पहला डिलीट पर्टिकुलर कॉलम डिलीट, दूसरा डिलीट कंप्लीट टेबल डिलीट, टेबल के रिकॉर्ड्स डिलीट किए. हाँ, क्लियर ऑल ऑफ यू? ऐसा नो? Yes, sir. एग्जीक्यूट फास्ट. ओके, नाउ लेट्स सी. पहले पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट किया, बाद में पूरे रिकॉर्ड्स डिलीट किए, अब पूरा टेबल डिलीट करना है. ओके, आई वांट टू डिलीट द कंप्लीट टेबल, यानी शो टेबल्स में हम लोग यहाँ पे पूरा टेबल मिला था, तो मुझे ये टेबल डिलीट करना है यूजर डेटा 3 नाम का. हाउ वी कैन वर्कआउट? ड्रॉप टेबल, टेबल नेम यूजर डेटा 3, सो इट जस्ट ड्रॉप अ कंप्लीट टेबल. अब अगर मैं शो टेबल्स करूँ तो देखिए थर्ड टेबल इज ड्रॉप आउट. एंड इफ आई वांट टू ड्रॉप द कंप्लीट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम MyDB, पूरा का पूरा डेटाबेस ही डिलीट हो जाएगा. पहले इसमें हम लोगों ने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट किया, दूसरे इसमें हम लोगों ने कंप्लीट रिकॉर्ड्स को डिलीट किया डेटाबेस के टेबल के, और तीसरे इसमें हम लोगों ने कंप्लीट डेटा